अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिटी तेलंगाना ऑटो ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मैं ग्रेटर हैदराबाद ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी अकरम खान। दोस्तों, कई सारे मेरे भाई की बात मैं सुनकर आज मैं ऑटो लेकर निकला था, जिसके चलते मैंने ये देखा कि किस तरह से ऑटो ड्राइवर्स परेशान हैं और किस तरह से बुकिंग्स के लिए, फेयर्स के लिए किस क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। तो दोस्तों, आज मैंने जो है ऑटो लेके जो मैं निकला था, रैपिडो में मैंने बुकिंग उठाया, जो कि 20 किलोमीटर को 265 जो है ना उसका प्राइस शो कर रहा था। तो मैंने कस्टमर को कॉल किया करके, जिस तरह मैं आप सभी को लास्ट वीडियो में बताया था, मैं उसी तरह कस्टमर को कहा कि सर एक्चुअल प्राइस जो है ना इसका बहुत कम है, क्या आप मुझे एटलीस्ट 300 पे कर सकते हो क्या। तो कस्टमर ने कहा हाँ ठीक है, आप आइए। तो ऐसे ही मैंने दो चार लोग को जो है ना ऐसे ही बोला, दो चार कस्टमर को, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी बात रखी और हमें जो है ना एक्स्ट्रा पे भी करे। किसी का 250 हुआ तो कोई 300, कोई किसी का 280 हुआ अभी तो 300, ऐसा मतलब उन्होंने हमें हमारे साथ जो है ना एक अच्छा बर्ताव करें और हमें पैसे हम जो बोले वो भी दिए। इसके वजूहत ये थी कि हमारे कई सारे भाई, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कई सारे हमारे भाई बोलते हैं कि भाई हम बुकिंग को जो है ना एक्सेप्ट करके पिकअप के लिए जा रहे हैं 2 किलोमीटर, लेकिन जाने के टाइम पे ही जो है ना कस्टमर कैंसिल मार दे रहे बुकिंग। इससे हमारा लॉस हो जा रहा। कंपनी की जानिब से जो है हमें सिर्फ 4 से 5 रुपए आ रहे हैं, उससे हमारा क्या होगा। तो देखिए भाई, सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप बुकिंग को जो है ना एक्सेप्ट करेंगे, सबसे पहले कस्टमर को कॉल करें, करके उन्हें पिकअप लोकेशन आपका करेक्ट है क्या पूछे। अगर उन्होंने कहा हाँ भाई पिकअप लोकेशन करेक्ट है, तो उनसे ये कंफर्मेशन लीजिए कि भाई मुझे आपके पास पहुंचने तक इतना टाइम बता रहा है, जैसा कि 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट जो भी बताता, उनको ये चीज़ बताए और साफ बोले कि भाई देखिए, अगर आप बुकिंग को कैंसिल अगर नहीं मारेंगे तो ही मैं आऊँगा। अब जो कस्टमर को जो ज़रूरत होगी, जो जेन्युइन बंदा होगा, जिसको हकीकत में कहीं जाना होगा, वो आपकी बुकिंग को कैंसिल नहीं मारेंगे और वो डायरेक्ट फ़ोन पे भी बोल देंगे। कभी ऐसा हो जाता, आप गौर करो, आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी पिकअप आई थिंक एक 2 मिनट्स का रास्ता था, बस एक यू टर्न था, छोटा सा यू टर्न करके लेना था। लेकिन मैप में कुछ इस तरह से बता रहा था कि 2.5 जाके यू टर्न करके आगे कस्टमर को लेना। कस्टमर कहाँ था? एकदम पास में 100 मीटर्स पे कुछ कस्टमर ठहरा हुआ था। तो इसी तरह तमाम कस्टमर्स को यही बता रहा है कि मैप में लॉन्ग बता रहा, जो हमारे को भी बताता, तो उसी तरह से कस्टमर के भी फ़ोन में वो लोग जो अपनी गाड़ी कहाँ तक आई जो देखते हैं, उसमें भी सेम वैसे ही बता। तो काफ़ी सारे कस्टमर जो है ना आने के लिए इतना टाइम हो रहा, वो हो रहा, बोल के वो लोग क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। तो हमें चाहिए कि पहले मैप को अच्छे से देख ले और कस्टमर को कॉल करके बताए कि हमें इतना टाइम बता रहा, हम आपके पास इतने टाइम में पहुंच जाएंगे। तो मैं आप सभी को ये चीज़ बताना चाह रहा था। और रही दूसरी चीज़, मैंने जिस तरह से आपको परसों बताया कि कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्जेस पूछे, इससे कस्टमर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करेंगे। तो ऐसा है, देखिए, प्यार और मोहब्बत की बात से बात करेंगे हम, उसके साथ जो है ना एक अच्छी तमीज़ और तहजीब से बात करेंगे, तो कस्टमर आपकी बात सुनेगा और आप गाड़ी देख समझ के चलाएंगे तो वो बराबर आपको, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप देख समझ के गाड़ी चलाएंगे। कई बार जैसा कि बोलते लोग, अरे भाई कटा मारते ऑटो ड्राइवर, वो करते, तो आप एक हिसाब से गाड़ी चलाइए ताकि आपको आपका पैसा बराबर मिले और इज्जत भी बराबर मिले। ठीक है। और मेरे एक भाई जो है ना मुझे कमेंट में बोल रहे हैं कि भाई अगर हम ऐसा एक्स्ट्रा चार्जेस पूछेंगे तो हमारी जो है ना आईडी बैंड हो जाएगी। तो मैं किसी एक बंदे को ये करने के लिए नहीं कहा।
जितने लोग मेरे वीडियो से कर रहे हैं तमाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस में अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सब जब ये काम करेंगे तो बताइए किस किस की आईडी जो है ना रैपिडो कंपनी बंद करेगी, ब्लॉक करेगी। वो ब्लॉक करने से बेहतर ये सोचेंगे कि भाई हम 10-20 रुपए जो भी है बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब था जो भाई मेरे को कमेंट करे। और रही दूसरी चीज़, जैसा कि मैं फर्स्ट आपको क्या बोला, कस्टमर को आप इमीडिएट कॉल करना, पिकअप लोकेशन कंफर्म करना और उनको टाइम बताना कि हम इतने टाइम में आ रहे हैं। सेकेंड, आप अगर आपको प्राइस कम लग रहा तो जो है ना आप उनको कॉल करके थोड़ी मोहब्बत से बात करिए, सर मेरे को जो है ना आप ये चार्जेस कंपनी की जानिब से बहुत कम मिल रहा, क्या आप मेरे को इतने पे कर सकते हैं। तो कई सारे भाई हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जो देखा मैं उस तरीके से बता रहा हूँ आपको, उन्होंने पे किया, वो इंशाल्लाह आपको भी पे करेंगे। और थर्ड थर्ड चीज़ ये है कि हम जब वो लोग को पिकअप करके ड्रॉप करने तक का गाड़ी इस तरीके से चलाएं उन्हें भी डर भी ना हो और वो आराम से बैठे, आप उनको आराम से लेके जाके छोड़ दें। तीसरी चीज़, और रही चौथी बात कि कई सारी जगह में देखा, आज जो है ना मैं गच्चीबौली के पास एएमबी मॉल जो शरद सिटी मॉल कहते हैं उसको, तो मैं वहाँ पर गया था। वहाँ पे एक स्टैंड है, वहाँ पे मैं गाड़ी लगाया अपनी, तो मैं वहाँ पे बैठा तो हमारे एक भाई मेरे को पहचाने, आए, आके जो है ना मेरे बाजू बैठे, बातचीत करे, मेरा नंबर वगैरह लिए। तो वहाँ पर भी मैं देखा कि छोटी सी बात के ऊपर जो है ना काफ़ी ड्राइवर जो है आपस में ही बहस कर ले रहे हैं। एक छोटी सी बात थी कि गाड़ी अंदर लगाना या बाहर ऐसा नहीं लगाना, वो छोटा सा मसला था, उसके ऊपर जो है ना वो इस तरीके से बहस कर रहे थे कि सामने वाले जो दूसरे लोग ठहरे हुए थे ऑटो के लिए, जो बुकिंग करा के ठहरे या कहीं डायरेक्ट बात करके जाने के लिए ठहरे, बहरहाल जो भी हो, वो लोग इन्हें गौर से देख रहे थे। ये मैंने नोटिस किया। तो छोटी छोटी बात है भाई, देखिए एक पहली चीज़ तो ऐसा है जहाँ पे ऑटो का नाम आएगा लोग जो है ना जिल्लत की नज़र से देख रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ जितना हो सके मोहब्बत और प्यार से रहिए और अपनी लैंग्वेज को सबसे पहले अपनी लैंग्वेज के ऊपर जो है ना काबू पाइए और अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सुधारिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों की लैंग्वेज ठीक नहीं है, लेकिन मैं कहीं कहीं देखा कि कस्टमर से जो बात जो है ना सीधी नहीं करते, कस्टमर से वल्गर लैंग्वेज भी थोड़े यूज़ करने वाले हैं जो मैं देखा। मैं बस आज वही बात आप सभी को बता रहा हूँ। देखिए, काम ऐसा करिए जो तमाम भाई हमें इज्जत दें, हमारे ऑटो ड्राइवर भाई को इज्जत दें। आप अगर किसी को अच्छी बात करेंगे तो वो बंदा आपको 1 रुपया बढ़ के देने की जगह 10 रुपये बढ़ के देता, साथ में जो है ना ये भी पूछता भाई खाना खाए या नहीं खाए। ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि काफ़ी सारे भाई बोलते हैं भाई पिकअप पे जाने से पहले जो है ना कैंसल मार दे रहे हैं और 4 जने बैठ रहे हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं दे रहे हैं। तो यही वीडियो के बनाने के मकसद था और यही वीडियो के ज़रिए मैं जो कस्टमर्स बुक कराते हैं मैं उनसे भी अदबन गुजारिश करता हूँ। देखिए, आप लोग जो है ना जैसे ही ड्राइवर आपके घर के पास आते अराइव करते हैं, आप इमीडिएट ओटीपी बोल देते हैं। आप ज़रा सेकेंड भी जो है ना लेट नहीं करते, क्योंकि अरे वेटिंग चार्ज है सारा, वेटिंग चार्ज है सारा। लेकिन जब कस्टमर को बैठाने के बाद ओटीपी मारने के बाद रास्ते में कहीं पर रुका ले रहे हैं, हमें ये खरीदना है, हमें वो लेना है, थोड़ा यहाँ रोक दो, थोड़ा वहाँ रोक दो, तो ये चीज़ भी आप लोगों को सोचना चाहिए। अगर आप कहीं पर रोकते हो तो आपकी खुशी से जो है ना ड्राइवर को कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करें, ताकि ड्राइवर भी जो है ना खुशी से रोक सके, आपका भी काम हो जाए, ड्राइवर का भी काम हो जाए। अब कुछ लोगों की गलतफहमी ये है कि भाई यहाँ रोकने से भी जो है ना आपको कंपनी जो है एक्स्ट्रा चार्जेस देती, जो कि किसी को भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मिलता और ना ही ये कोई रूल में है। ठीक है, तो ऐसा है, ड्राइवर आपको पूछ के पैसे ले सकते। अगर आप कहीं पर रोक रहे हैं 10-15 मिनट उसका वेस्ट कर रहे हैं तो ड्राइवर बराबर आपको बोल के जो है ना पैसे ले सकता है वो चीज़ के, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट हो रहा। और थोड़े जने ये बोलते रहे भाई 10-15 मिनट में क्या हो जा रहा, तो मैं बताता चलूँ, वही 10 से 15 मिनट के अंदर कभी 100-120 रुपये की बुकिंग भी कंप्लीट हो जाती। लेकिन वो 10-15 मिनट के आप ड्राइवर को जो है ना 5 रुपये 10 रुपये देते, वो भी रोते रोते। ऐसा नहीं, सब जने ऐसे नहीं है।
काफ़ी सारे जने माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं चंद वो लोगों की बात कर रहा हूँ जो ये हरकत ड्राइवर के साथ करते हैं। तो इसी वजह से जो है ना ड्राइवर भी आपसे रूडली बिहेव करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ड्राइवर सही नहीं है, ऑटो ड्राइवर सही नहीं है। आप इस तरह से ऑटो ड्राइवर का नाम बदनाम कर देते हैं। तो भाई मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बोला, तो ये चीज़ आप गौर करिए। इंशाल्लाह आपका कारोबार जल्द से जल्द अच्छा हो जाएगा। और मैं एक चीज़ भी देखा, एक चीचा मेरे पास आए, अंकल टुली चौकी पे, बोले कि बेटा यहाँ से कुछ दूर जो है ना जाने का है, कि आप मेरे को छोड़ देते। मैं बोला जी हाँ छोड़ दूंगा। कितने लोग हैं? 3 लोग थे। तो मैंने उनको पूछा कहाँ पर है, तो वो गैलेक्सी के पास बताया। तो मैं बोला ठीक है। मैं सोचा अगर मैं रैपिडो की बुकिंग अगर उठा के जाता, तो मेरे को वक्त या प्रेजेंट में जहाँ ठहरा हूँ वहाँ से तो पिकअप करना तो नहीं रहता, कुछ भी 100-200 मीटर छोटी बुकिंग में तो रहता। तो छोड़ने के लिए भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर को 50-60 रुपये कुछ दे रहा। तो मैं उस हिसाब से सोच के वो चचा को बोला कि ठीक है चाचा मैं आपको छोड़ दूंगा, आप मेरे को जो है ना 60 रुपीज़ दे दीजिए। तो उन्होंने वहाँ जाने के बाद मुझे 100 रुपीज़ पे किया। और बोले देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ जो लोग ठहरते, वो लोग को मैं पूछा तो 100-150 ऐसे ही बोल देते। आप मेरे को कम पैसे बोले, और आपकी बात की लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी दिखी, आपका बात का लहजा बहुत पसंद आया, और आपने जो है ना बाहिफाजत ला के हमें छोड़ दिया, इसलिए मैं आपको ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, ये रख लीजिए आप। बोल के वो मुझे खुशी से देके गए। तो मेरे भाई ये चीज़ों के आप जो है ना थोड़ा सा गौर करें और इसके ऊपर चले। और एक चीज़ याद रखिए, रोड पे अगर कहीं सवारी आपको मिल रही है, तो आप बुकिंग को छोड़कर सबसे पहले वो सवारी को अटेंड करें, वो सवारी को लेके जाए, ताकि आपका कारोबार आपके पास जल्द से जल्द रिटर्न आए। ठीक है। तो भाई ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को मेरे साथ आज जो हुआ मैं आप लोगों के सामने जाहिर कर रहा हूँ। हमेशा जो है ना कमेंट्स में आप मुझे बोलते, आप फोन करके मुझे बोलते, तो मैं मेरा भी काम है आप लोगों के सामने बोलूँ कि मैं आज निकला तो मेरे साथ क्या हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल व करम है। कहीं पर भी ऐसा कोई मुझे अरे तुरे नहीं बोले, कोई गाली गलौज नहीं करे, ना ही कोई जो है ना मुझे बुलाकर कैंसिल करे, ना ही कोई पैसे देने के लिए रोए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं भी वो लोग के साथ वैसे ही बिहेव करा। तो इसी तरह मैं आप लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ, देखिए जहाँ पर भी आपको सवारी मिलती है परवाह नहीं। रैपिडो में आप ये सोचें, रैपिडो में अगर मैं 4-5 किलोमीटर जा रहा हूँ तो क्या पैसे मिल रहे हैं, आप वो 4-5 किलोमीटर अगर ऐसा जाएंगे तो क्या पैसे आपको मिल रहे हैं। तो ये चीज़ सोच के चलिए, इंशाल्लाह हमारा कारोबार जल्द से जल्द जो है ना हमारे पास होगा। और खुद लोग ये कहेंगे अरे कहाँ बुक कर रहे तक वो आने तक टाइम लगता, हम रोड पे जाके ऑटो लेके आ लेंगे, बस वो भी बेचारे हिसाब किताब से रिजनेबल रेट ले रहे हैं। तो इस तरह से आप चलिए, इस तरह से आप चलाइए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।